तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और आज बड़ी दिलचस्प और अहम सूरत हाल पैदा हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। काफ़ी दिनों के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो है वो आपके इल्म में है कि तोशाखाना केस में सज़ा भुगत रहे हैं, अटक जेल में बंद हैं। और आज तोशाखाना केस के हवाले से एक बड़ी अहम समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और जिसकी जिस बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब कर रहे हैं। और उमर बंदयाल साहब की जो मुद्दत मुलाजमत है वो अगले महीने 16 सितंबर को भी ख़त्म हो रही है, ये भी आपके इल्म में रहे। इस केस के हवाले से मुख्तलिफ सवाल उठाए गए हैं। एक तो इस केस के हवाले से जो ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया है उसके खिलाफ जो है वो तहरीक इंसाफ के वकला ने एक पटिशन दायर की थी। उस पर समाअत हुई और उस समाअत के दौरान जो जज साहबान के रिमार्क्स आए हैं उससे कुछ खतरे की घंटी जो है वो लग रही है। और जैसे पहले कहा गया था गुड टू सी यू, और इस तरह के जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे, अब आज आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर गुड टू सी यू और गुड बाय और पता नहीं क्या क्या जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल भी सामने आ सकती है। इमरान खान साहब को कोई बड़ा रिलीफ भी मिल सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ एक और दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ से। और वो दरख्वास्त है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट चूँकि उनके ख्याल में बायस हैं, और जो है वो उन्होंने इंसाफ के तकाज़े जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ पूरे नहीं कर रहे। तो लिहाजा उनका केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बजाय, उनके तमाम केसेस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बजाय लाहौर हाई कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल कर दिए जाएँ। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक लंबी हेयरिंग के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये हिदायत की है, उन्हें पाबंद किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि वो कल 2 बजे तक, यानी कि 24 अगस्त दिन 2 बजे से पहले-पहले वो तहरीक इंसाफ की जो दरखास्तें हैं उस पर फैसला करें, और फैसला करने के बाद उन्हें आगाह करें, वरना सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला करेगी। अब इस सूरत हाल में क्या हो सकता है, किस तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। और उस हमारे साथ मौजूद हैं सईद बलोच साहब। इन्होंने ये सारा केस लम्हा बलम्मा जो है वो खुद रिपोर्ट किया और उस कोर्ट में मौजूद रहे। उनसे भी हम आज पूछते हैं कि आखिर ये क्या समाअत थी, क्या इस समाअत से जो है वो कोई जो माइंड है कोर्ट का, पहले ज़ाहिर बात है जब समाअत हो रही हो तो लोग माइंड रीड करते हैं कोर्ट का कि कोर्ट का माइंड जो है वो किस तरफ जा रहा है, या फैसला क्या आ सकता है। इसके हवाले से जो है वो लोग अपना तजिया या अपना एक माइंड जो है बनाते हैं। तो आज हम सईद बलोच से ये पूछेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई उसका हमें मुख्तसर सा अहवाल बताएं, और फिर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ जो रेट पटिशन दायर हुई है उस पर भी बात करेंगे कि उसका क्या हो सकता है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास क्या ऑप्शन हो सकती है कि वो इस केस का फैसला करे या इस केस से अलग हो जाए। ये कैसे हो सकता है, कानून क्या कहता है। सईद बलोच, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आज आप मौजूद थे इस बेंच में, जो समाअत हो रही थी इस कोर्ट के अंदर मौजूद थे। क्या आपने देखा, पहले तो मुख्तसरन जो हमें जो सूरत रही वहाँ पर जो समाअत हुई, जो रिमार्क्स आए, उसके मुतालिक ज़रा आगाह करें कि ये क्या रिमार्क्स क्या थे, और जो है वो फैसला कब तक आने की तवक्को है और कैसा फैसला आ सकता है। बहुत शुक्रिया जावेद बलोच साहब। देखें, ये तीसरी दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तोशाखाना केस से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। दो दरख्वास्तें गुज़श्ता माह जुलाई के महीने में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई, और उस वक्त PTI का बुनियादी तौर पर ये मौक़िफ़ था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जितनी भी दरख्वास्तें हमारी तोशाखाना से मुतल्लिक ज़ेर समाअत हैं, उसमें उस वक्त एक दरख्वास्त ट्रांसफ़र के हवाले से थी कि जो ट्रायल कोर्ट में मुकदमा है वो किसी दूसरे जज के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इसके अलावा दायरा जो इख्तियार समाअत है अदालत का, उससे मुतल्लिक दरख्वास्तें ज़ेर समाअत थी। तो PTI का मौक़िफ़ ये था कि ये तमाम दरख्वास्तें एक साथ सुनी जाएँ। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हिदायत दी,
और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ट्रांसफ़र की दरख्वास्त थी उसके ऊपर तो फैसला करके वापस ट्रायल कोर्ट को भिजवा दिया, लेकिन जो दीगर दरखास्तें थीं अभी तक वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। तो पीटीआई की जानिब से 4 अगस्त को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था उसके खिलाफ ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई और ये दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर थी। चीफ जस्टिस की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच था और बुनियादी तौर पर जो चेयरमैन पीटीआई के वकील थे लतीफ़ कोसा, उनकी जानिब से कोई 5 से 6 नुकात ऐसे थे जिनकी बुनियाद पर उन्होंने अपना केस अदालत में जो है वो बिल्ड करने की कोशिश की। एक तो वकील लतीफ़ खोसा का ये एक उनका मौक़िफ़ था, एक ग्राउंड था कि इलेक्शन कमीशन 120 रोज़ से 120 रोज़ के बाद ये जो तोशाखाना की कार्रवाई था ये नहीं कर सकता था। क्योंकि ठीक। जो इलेक्शन एक्ट 2017 है, अगर उसको अगर हम देखें तो उसमें 120 दिन का उसमें लिखा गया है, यानी ठीक। 31 दिसंबर तक किसी भी साल के माली साल के 31 दिसंबर की तारीख तक तमाम जो अरकान असम्बली हैं उनको अपने माली गोशवारे जमा करवाने होते हैं ठीक और है। उसके 4 माह के बाद यानी कि 30 अप्रैल तक की तारीख होती है इलेक्शन कमीशन के पास। और अगर इलेक्शन कमीशन ये ये समझता है कि वकील का मौक़िफ़ था जी, जी, उनका। ये वकील लतीफ़ खोसा का मौक़िफ़ था। तो एक तो उन्होंने 120 रोज़ का उन्होंने हवाला दिया कि इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन 3 साल के वक़्फ़े के बाद ये केस अचानक से चलाया और इस केस में इमरान खान के खिलाफ फ़ैसला दिया गया। दूसरा इसमें एक एतराज़ ये था कि जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी है उसके मुताबिक ये मामला पहले मजिस्ट्रेट के सामने जाना चाहिए था। मजिस्ट्रेट इसके ऊपर फ़ैसला करता कि क्या ये ट्रायल आगे किसी ट्रायल कोर्ट में चलना चाहिए या नहीं, ठीक है। और इस प्रोसीजर को भी फ़ॉलो नहीं किया गया। ठीक। फिर एक नुकता उनका ये भी था कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो थे, वो इख्तियारात नहीं रखते थे, बल्कि इलेक्शन कमीशन ये अथॉरिटी रखता था कि वो ये मामला आगे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता। तो तो सईद बलोच ये तो उनके लतीफ़ खोसा के उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के जी, जी, जो मुख्तलिफ ग्राउंड्स थे उनके। एतराज़ात जो हैं, जी, उनकी जी। जो प्ली हैं वो लगाई। तो जो रिमार्क्स थे चीफ़ साहब के, वो हमें ज़रा बताएँ कि वो रिमार्क्स क्या थे और जो ऑनरेबल जज साहबान हैं इस कोर्ट के इस बेंच के, उनका इस बारे में माइंड क्या था और क्या उन्होंने रिमार्क्स दिए? देखें इस केस की समाअत के दौरान जो जस्टिस जमाल मंदोखेल थे, वो हमने देखा कि केस की जब समाअत का आगाज़ हुआ और केस जैसे-जैसे आगे बढ़ा तो जस्टिस जमाल मंदोखेल जो है वो कोशिश कर रहे थे कि ये मामला जो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाए और हाई कोर्ट को ही इस केस के ऊपर जो है वो दोबारा फ़ैसला करना चाहिए, क्योंकि ठीक। अगर मामला हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हो और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कोई फ़ैसला दे तो उसकी वजह से फिर जो हाई कोर्ट का एक स्टेटस है वो बिल्कुल उसमें से वो हाई कोर्ट कट ऑफ हो जाएगी और फिर ये मामला ट्रायल कोर्ट और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के वो दरमियान एक ब्रिज बनने की एक जो नुक्ता है वो उठ सकता है। तो लेकिन जब जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे अमजद परवेज़, जब वो आए और उन्होंने आके अपने दलाइल का आगाज़ किया और कहा कि जो दरख्वास्त गुज़ार हैं, ये जो मुल्ज़िम हैं तोशाखाना केस में, उनके पास दीगर फ़ोरम्स मौजूद हैं। तो उस वक़्त फिर हमने देखा कि चीफ जस्टिस की जानिब से भी कुछ भरमी का इज़हार किया गया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि क्या आप चाहते हैं कि हम आज ही मुल्ज़िम को बरी कर दें। फिर हमने देखा कि जस्टिस जमाल मंदोखेल जो पहले इस केस की समाअत के दौरान हमें इस पूरी कार्रवाई से बिल्कुल थोड़ा-सा अलग-थलग नज़र आए। हुँ, हुँ। तो फिर उन्होंने भी कुछ ऐसी ऑब्ज़र्वेशंस दी। उन्होंने कहा कि आपने क्या मुल्ज़िम को जो गवाह पेश करने का मौका फ़राहम किया था? उस पर फिर जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे, उन्होंने जवाब दिया कि जो इनकी जानिब से जो गवाहान की फ़हरिस्त जारी की दी गई थी, वो ट्रायल कोर्ट ने वो नाम जो है वो गैर मुतल्लका करार देते हुए ये भी मुस्तरद कर कहा दिए। गया मुर्तज़ा बंदियाल साहब की तरफ से कि ट्रायल कोर्ट ने है वो शायद जल्दबाज़ी में जी, फैसला जी, किया है। जल्दबाज़ी में। तो वो तो बहुत सारी वो चीज़ें थी जो मतलब कि जब ट्रायल कोर्ट के अंदर भी ये केस चल रहा था, तो हम उस वक़्त भी कह रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा उजलत में इसका मुज़ाहरा किया जा रहा है, क्योंकि 4 अगस्त को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये ऑर्डर किया गया था ट्रायल कोर्ट को, तो 1 हफ़्ते का टाइम दिया गया था। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने क्या किया कि ट्रायल कोर्ट ने अगले ही रोज़ यानी कि 5 अगस्त को उसके ऊपर फ़ैसला कर दिया। एक ही दिन में 3 तो बार। ये तो ट्रायल कोर्ट का अपना एक प्रोरogेटिव है ना कि अगर किसी कोर्ट में फैसला अपना कोई केस चल रहा है, तो जज साहब अगर ये समझते हैं कि जो है वो अगर जो हक़ दिफ़ा जिन्होंने वो कह रहे हैं कि हमारा हक़ दिफ़ा जो है वो ख़त्म किया गया, तो अगर वो गवाह ऐसे पेश कर रहे हैं जो इसकी रेलेवेंट ही नहीं है,
तो ज़ाहिर बात है फिर ट्रायल कोर्ट ने फैसला करना था। नहीं, उसमें सर जो नुक्ता आज केस की समाअत के दौरान जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की जानिब से उठाया कि उन्होंने कहा कि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, फौजदारी मुकदमात होते हैं, उसमें कोई भी गवाह पेश किया जाए तो अदालत उससे इनकार नहीं करती। ओके। वो अगर गैर मुतलका भी हो तो जब उसके ऊपर जरा होगी तो वो मजीद चीज़ें उसमें फिर वो सामने आती हैं कि क्या अदालत का वक्त ज़ाया किया गया और गैर मुतलका अफराद को गवाह के तौर पर पेश किया गया। तो वो मरहला चूँकि जो ट्रायल कोर्ट है उसके अंदर आया ही नहीं। नाम इन्होंने 4 नाम पेश किए, ट्रायल कोर्ट ने वो नाम मुस्तरद कर दिए और ठीक। उसके बाद हक़ दिफ़ा का मामला आपको मालूम है कि वो अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, उसके ऊपर अभी फैसला होना है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया? जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उन्होंने डायरेक्शन जारी की वो क्या थी अब? क्या किस क्या सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को ये कहा है कि कल इस केस का वो फैसला करे। अगर ट्रायल को हाई कोर्ट इस केस के ऊपर फैसला नहीं करती तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से अपना जो ऑर्डर है वो जारी करेगी। अब कल सुप्रीम हाई कोर्ट में इस केस की समाअत है और देखना ये है कि क्या चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस के ऊपर कोई फैसला देते हैं, क्योंकि जैसे कि आपने हवाला दिया, एक दरखास्त आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ दायर हुई है और उस दरखास्त में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के ऊपर बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं और उसमें ये कहा गया है कि हमारे मुकदमात किसी दूसरी हाई कोर्ट में मुंतकिल किए जाएं। ठीक। अब ये कल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इस केस का कोई फैसला करते हैं या ये जो दरखास्त दायर की गई है इसको बुनियाद बनाकर वो ये कोई कवर लेने की कोशिश करते हैं कि चूंकि अब मेरे खिलाफ एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत है, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट उस दरखास्त के ऊपर फैसला नहीं करती तब तक मैं इन दरखास्तों के ऊपर कोई फैसला नहीं कर नहीं सकता। करता। तो ये एक उनके पास कल ऑप्शन हो सकती है कि वो अपनी अदालत में इसके ऊपर जो है वो कोई पोजीशन लें, लेकिन ये डिपेंड करता है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर कि क्या वो इसके ऊपर कोई स्टैंड लेते हैं या सुप्रीम कोर्ट के अहकामात तो की रोशनी में सईद फैसला आपने करते हैं। मुख्तलिफ केसेस जो है वो रिपोर्ट भी किए। आप जो है उस कोर्ट रूम के अंदर भी मौजूद रहे, कोर्ट वन के अंदर, जहाँ पर उमर साहब बंदयाल साहब ने मुख्तलिफ फैसले दिए। अब ये जो इस ट्रायल कोर्ट का फैसला चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, उसकी समाअत जारी है। तो आप समझते हैं कि कोई ऐसा फैसला आ सकता है जो है वो या इतनी जल्दी फैसला आ सकता है, क्योंकि उमरता बंदयाल साहब के पास भी जो है वो सिर्फ 16 सितंबर जी, का जी, वक्त 16 है। सितंबर। तो उससे पहले पहले कोई इतना कोई टाइम है इतना कि सुप्रीम कोर्ट आनन फानन कोई ऐसा फैसला दे दे और खान साहब जो है वो अटक जेल से जमान पार्क मुंतकिल हो जाए बरी होके, या सर, देखिए इसमें अगर कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर कोई फैसला दे भी देती है, हम ये कहते हैं कि हाई कोर्ट इसके ऊपर कोई फैसला नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट 2 बजे इस केस के ऊपर समाअत करेगी और सुप्रीम कोर्ट अगर इमरान खान को कल कोई रिलीफ दे भी सही, तो आपको याद है कि इमरान खान के खिलाफ तो तकरीबन कोई 150 के करीब मुकदमात हैं। तो बहुत जी सारे, अब गुज़श्ता दिनों जब वो बिल्कुल। जेल के अंदर कैद थे, तो उनकी बहुत सारे केसेज़ में ज़मानतें खारिज हो गई। तो अचानक अगर कल उनको रिलीफ इस केस में मिल भी जाए तो जो दीगर मुकदमात हैं वो अपनी जगह वो मौजूद हैं, ज़मानतें उनकी खारिज हो चुकी हैं। तो जब तक कोई वो नई दरख्वास्त एक किसी हाई कोर्ट में दायर नहीं करते जिसमें वो ये दरख्वास्त दें कि चूँकि मुलज़िम जेल में कैद था, इस वजह से वो मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत के ऊपर वो पेश नहीं हो सका, तो अदालत उसको तमाम मुकदमात में हिफाजती ज़मानत दे और मुतलका अदालतों में पेश होने के लिए मोहलत दे। तो इस सूरत में शायद उनको कोई रिलीफ किसी किस्म का मिल जाए। लेकिन उसमें भी फिर यही बात है कि क्या वो दरख्वास्त फौरी तौर पर उस हाई कोर्ट में सुनी जाएगी हुँ। और उसके ऊपर वो हाई कोर्ट कोई फैसला फिर करेगी। नैब बैठा है जी, नैब के जी, अंदर जी, नैब के केसेज़ नैब के हैं। अंदर जो है वो केसेज़ उसके हैं। अलावा आपको याद है कि ये जो ऑफिशियल सिगरेट एक्ट वाला एक मुकदमा सरफर बना है। साजिश केस है, सब जी, उसमें तो वो एफआईए जो है वो लगी हुई है। जी, जी, बिल्कुल। तो वो बहुत सारे मुकदमात हैं, तो देखना ये है कि क्या उनको कोई इस तरह का ब्लैंकेट रिलीफ़ है, वो मिलता है या नहीं? अगर नहीं मिलता तो फिर मुकदमात में तो वो जेल में रहेंगे, फौरी तौर वैसे पे निकलने का इम्कान वैसे नहीं है। ऐसा ऐसे रिलीफ भी हिस्ट्री में जो है वो मिसाल ही बनते हैं कि जो मुकदमात दर्ज हो चुके हैं उनमें भी ज़मानत, जी, जी। जो दर्ज होने वाले हैं उनमें उनमें भी जी, ज़मानत। ये अब देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत में एक मुकदमा चेयरमैन पीटीआई का गुज़श्ता दिनों हमने देखा और उसमें उन्होंने कहा कि जो मुकदमात मौजूदा मुकदमात हैं जो उनके खिलाफ कायम हो चुके हैं, उनके अंदर उनको गिरफ्तार ना किया जाए। इसके अलावा मुस्तकबिल में भी अगर उनके खिलाफ कोई केस दायर किया जाता है, बनता है, तो तो उनमें उसमें भी भी गिरफ उनको गिरफ्तार ना किया जाए।
तो इसीलिए वो एक जो ब्लैंकेट रिलीफ का एक जो टर्म सामने आई थी, वो यही थी कि भई जो चलें जो मुकदमात इस वक़्त कायम हो चुके हैं, उनके ऊपर तो रिलीफ समझ आती है। अब मुस्तकबिल में कौन-सा केस किस नौइयत का हो, किस तो सर ऐसे रिलीफ जो है किसी आम शहरी के लिए भी जो है मुमकिन है कोई सर ऐसी बहुत ट्रायल मुश्किल कोर्ट है, से बहुत मुश्किल या है। सुप्रीम आपको कोर्ट से? आपको याद होगा कि ट्रायल कोर्ट जेलों के अंदर सैकड़ों, हज़ारों के हिसाब से कैदी कैद हैं। लेकिन आज तक हमने तो नहीं देखा कि किसी अदालत ने किसी आम शहरी के लिए इतनी फुर्ती का मुज़ाहिरा किया हो, जितनी ताकतवर लोगों के लिए जी हाँ, फुर्तियाँ जी दिखाई हाँ। जाती हैं, बस उनके ये मुकदमात मौजूद हैं। देखना ये है कि कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो इस केस को कैसे लेती है और क्या फ़ैसला करती है और कब तक फ़ैसला करती है। कल कोई फ़ैसला करती भी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या जो है वो इस केस को देखते हैं कि आगे चलना है या नहीं चलना। ये भी बड़ा अहम सवाल है और फिर जो नैब के केसेज़ हैं अंदर 190 मिलियन पाउंड का केस है, फिर तोशाखाना केस नैब के अंदर मौजूद है, सैफर साजिश केस मौजूद है। दहशतगर्दी के मुकदमात जो है वो मौजूद हैं, सानिया 9 मई के मुकदमात जो है वो मौजूद हैं। तो इस सारी सूरत हाल में अटक जेल से ज़मान पार्क तक का जो सफ़र है वो बड़ा लंबा दिखाई देता है। इतना आसान और इतना जल्दी वाला सफ़र नहीं है कि वो इतना जल्दी ख़त्म हो जाए। बहरहाल ये सूरत हाल थी। सईद बलोच ने हमें तफ़सील के साथ बताया कि आज की जो समाअत थी उसमें क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है। ये हमारी जो आप तजिया कह लें और रिपोर्ट जो है हमने आपको किया। बाकी फ़ैसला जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने करना है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने करना है और आगे फिर जो इदारे अपनी-अपनी तफ्तीश कर रहे हैं, उनके उन केसेज़ का आगे तफ्तीश जो है वो कैसे आगे बढ़ रही है और किस तरह वो तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को ट्रीट करेंगे, गिरफ्तारी होगी, नहीं होगी, आने वाला वक़्त ही फ़ैसला करेगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।